सेब उत्पादक संघ ने आज मांगों को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सेब के किराए को लेकर अनियमितताएं और मनमर्जी से किराया वसूले जाने के साथ शिमला और कुल्लू जिला में एसडीएम द्वारा पर किलोमीटर और पर केजी को लेकर अलग अलग रेट नोटिफाई करने संबंधी बात कही गई है। सेब उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यूनिवर्सल कार्टन लागू किया गया है, जबकि सेब के किराए को लेकर फॉरवर्डिंग एजेंसियों द्वारा मनमर्जी से किराया वसूला जा रहा है, जिससे बागवानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ ही कुल्लू और शिमला जिला के एसडीएम द्वारा कच्ची सड़कों का हवाला देकर पर किलोमीटर और पर केजी को लेकर अलग अलग रेट नोटिफाई किए गए हैं, जिस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। आज हमने ज्ञापन दिया है बागवानी मंत्री जी को। वो ज्ञापन इस बात को लेकर था कि जो फ्रेट है ना, वो आपका अलग अलग जगहों से जो फॉरवर्डिंग एजेंसीज है, अलग अलग क्या नाम जो भी इसको भेजने वाले हैं, वो फॉरवर्डिंग एजेंसी के थ्रू ही भेजते हैं और उसमें जो है वो मनमाने रेट जो है ना पर बॉक्स के हिसाब से लिया जा रहा है, जबकि सरकार ने नोटिफिकेशन की है कि वो पर केजी और पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ना वो रेट होना है। और उस विषय को लेकर के हमने माननीय बागवानी मंत्री जी को अवगत कराया है कि काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हो रही है। और एक साथ में ये भी हुआ है कि भी जो शिमला जिला के अंदर में या कुल्लू के अंदर में जो है रेट है वो आपका एसडीएम्स ने जो है ना अलग अलग जो पर किलोमीटर जो रेट है पर केजी है वो अलग अलग नोटिफाई किए हैं। उसके अंदर में कुछ एक जगह में तर्क किए जा रहा है कि कच्ची सड़कें हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जगहों के अंदर है, उसको भी बाई रोड जो है ना आप ये कर सकते हैं कि भी इतना किलोमीटर जो है ना कच्चा है और इतना किलोमीटर पक्का है, उसमें जो है ना नोटिफाई होना चाहिए और उसी हिसाब से जो है ना किराया होना चाहिए। और दूसरा ये है कि कुछ एक अभी जो है ना इत्तेफाक से जो एपीएमसी के चेयरमैन है शिमला मंडी के, उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया है कि दर के हिसाब से जो है ना वो सेब ना बिके और उसमें जो है ना जो पित्तू सेब है वो उसमें लार्ज मीडियम स्मॉल के अंदर नहीं है। ये हमारा ये बिल्कुल मानना है कि सभी सेबों का जो है ना एक ही रेट होना चाहिए। जब यूनिवर्सल कार्टन के अंदर में वेट जो है ना आपका वो रेगुलेट हो रहा है तो उसमें जो है ना आपका सेब की दर क्या है उसके हिसाब से ही जो है ना व्यापारी बोली लगाएगा और इसको जो है ना मतलब एक अलग से नहीं बिकना चाहिए। ये हमारा जो है ना इन दो विषयों के ऊपर में हमने जो है ना बिल्कुल एक संज्ञान लिया है और मंत्री जी ने अभी बताया है कि 1 घंटे के बाद में उन्होंने बैठक रखी है और एक उसमें हमें उम्मीद है कि सकारात्मक जो है ना वो इसका परिणाम जो है ना वो आएगा। वो देख रहे हैं आप कि इसके अंदर के किसी भी बयान के अंदर में अगर इसको करें कि भी हम क्या नाम जो हिमाचल प्रदेश एक सेब को मुख्य रूप से उगाता है क्योंकि स्पेशल आर्थिकी है, सेब को लेकर के कोई भी जो है ना बात नहीं की गई है। किसान जो है ना जो है इम्पोर्ट ड्यूटी है जो साप्टा के थ्रू आ रहा है, जो बगैर टैक्स इसके पैसे जो इम्पोर्ट ड्यूटी के आ रहा है और कुछ जगहों से इम्पोर्ट ड्यूटी से जो आ रहा है 41 देशों से जो हिंदुस्तान के अंदर सेब आ रहा है, उसका परिणाम ये है कि अभी जो है ना आपका 20% सेब जो है पिछले साल का अभी तक बिका नहीं है। और हम अभी कश्मीर के अंदर भी थे तो कश्मीर के अंदर का भी जो है ना 20 से 25% सेब अभी तक पीछे बचा है। इसके बचने का कारण ये है कि अधिकतर मात्रा में जो है इम्पोर्ट होकर सेब यहाँ आया है और नया सीजन आ गया है और जो इसमें नहीं मिल पा रहे हैं ना तो इसके ऊपर हुआ है। और दूसरा जो कि हमारा जो जितना भी कल्ट फ्रूट था उसमें जो यहाँ पे खरीदा जाता था जो सेंटर से 1500 करोड़ रुपया आपका 22-23 के बजट में जो प्रावधान था, इससे पहले सभी बजट के अंदर प्रावधान था और ना ही पिछले बजट में और ना ही मौजूदा बजट में कोई इस तरह का प्रावधान किया गया है और ये बिल्कुल सेब के हितों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें इस बजट से जो है ना बिल्कुल ही निराशा आई है और बड़े खेद की बात है कि जो हमारे प्रतिनिधि चाहे जो अभी भी वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कभी भी सेब की इशू को लेकर के वो जो है ना गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई है। ये बहुत ही खेदजनक बात है।